कोई ध्यान के आसन में बैठे थे उधर, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में जिसमें शांति से बैठ सके थोड़ी देर उसमें बैठने का प्रयत्न करें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ कायस्वर मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद या नासाक दृष्टि। श्वास धीमे धीमे लेवें और धीमे धीमे छोड़ें। महसूस करें हम उपाश्रय में हैं, हम सामायिक में हैं और हमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा महसूस करें कि वर्तमान में हमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वर्तमान में शांत रहने का प्रयत्न करें। भूतकाल में जो कुछ हो चुका है उसके बारे में नहीं सोचें, वह बीत चुका है, उसका वर्तमान में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसे ही भविष्य काल में जो कुछ होना है उसका ही वर्तमान में कुछ नहीं है। इसलिए न भूतकाल का सोचें, न भविष्य काल का सोचें, न दूर क्षेत्र का सोचें। सिर्फ महसूस करते रहें कि वर्तमान में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शांत निराकुल रहूं। इस प्रकार से अपने मन को शांत रखने का प्रयत्न करें।
गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में मन को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। किसी पुराने विचारों में नहीं जाएं। महसूस करें भूतकाल में जो कुछ भी घटना घटी थी उसका वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए उसको भूलने का प्रयत्न करें, किंतु उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न न करें। ऐसे ही भविष्य काल में जो होना है वही होगा, इसलिए वर्तमान में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शांत निराकुल रहूं। किसी दूर क्षेत्र का विचार न करें, क्योंकि वहाँ भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान में, वर्तमान क्षेत्र में, वर्तमान काल में, वर्तमान पदार्थों के बीच में अपने को शांत रखने का प्रयत्न करें।
गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में वर्तमान में शांत रहने का प्रयत्न करें। महसूस करें वर्तमान में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शांत निराकुल रहूं। गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में मन को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। किसी प्रकार के कोई विचार न करें। जिन विचारों से हमारा कोई मतलब नहीं है उनके बारे में नहीं सोचें और वर्तमान में शांत रहें। ओम शांति। नमो हरिहंताण, नमो सीताण, नमो आर्याण, नमो वज्रायाण, नमो येसुसौ, येसु वंचितकारो सर्वपापनाशनो, मंगलं च सर्वेषु, परब्रह्मवै मंगलम्। कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो एक फार्मूला हमारा हो गया कि जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हमें कैसे जीना चाहिए, है ना? जैसा है फार्मूला। जब कोई प्रॉब्लम नहीं हो दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो शांत जिए और शांति से नहीं बैठ सकते किसी कारण से तो आप अपने आप को शुभ कार्य में लगा दीजिए।
भगवान का नाम लीजिए, नौकार मंत्र गिनिए या चिंतन में लगा दीजिए, है ना, इस प्रकार से लगा दीजिए। दोनों ऑप्शन। फिर भी शांति कब मिलेगी? जब कोई विकल्प नहीं करेंगे। ये फार्मूला है परमात्मा जैसा है। अब इसके लिए अभ्यास चाहिए, क्योंकि आपका मन जो है ना एक स्पीड में भाग रहा है। कोई गाड़ी एकदम तेज भाग रही है तो गाड़ी को ब्रेक लगाने में धीरे 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 रुकेगी। तो ऐसे हमने अभी तक क्या कर रखा है, कुछ करें कुछ करें कुछ करें कुछ करें, कुछ सोचें कुछ विचारें, कुछ करते रहें, कुछ बोलते रहें, ऐसा हमने समझा रखा मन को। जिससे क्या होता है कि एक व्यक्ति ने समझा रखा मन को दिन में इतनी बार खाना, ये खाना, ये खाना, ये खाना। वो क्या करता है, इस होटल में गया ये खा लिया, इस बाजार में गया ये खा लिया, वहाँ गया तो ये खा लिया, वो ये खा लिया। पर आपने क्या किया, धीरे धीरे मन को समझाया। तो आपने कहा कि भैया दिन भर नहीं खाना। पहले समझाया शुरू में कि दिन में खा लो, रात को नहीं खाना। फिर आपने सेकंड स्टेज में समझाया कि दिन भर नहीं खाना, 3-4 बार खाना। फिर और समझाया 2 बार खाना। फिर और समझाया 1 बार खाना। और कभी कभी आप समझा देते हैं कि आज नहीं खाना, तो मन क्या करता है, मान जाता है कि आज नहीं खाएंगे। तो मन क्या चीज़ है? देखो, मन जो है एक्चुअल तो आपका नौकर है, और बना दिया उसको आपने राजा, मालिक है ना। राजा कौन है? तो राजा आप हैं, और मन कौन है? नौकर है। एक उदाहरण दे रहे हैं, मतलब उपमा दे रहे हैं कि राजा आप हैं और बना दिया, मतलब मन जो है नौकर है। अब आपने क्या किया, मन को राज्य दे दिया, तू संभाल, और मैं तेरे पीछे बैठता हूँ। तो फिर मन जहाँ घुमाता है आप घूमते रहते हैं। कहीं मन यहाँ घुमाता है, कहीं वहाँ घुमाता है, कहीं वहाँ घुमाता है। और इस जितना जितना मन घूमता है उतनी उतनी अशांति होती है। आपको लगता है मन खूब घूमेगा तो खूब शांति रहेगी, पर जितना मन घूमेगा उतनी अशांति रहेगी। मतलब मन वचन काया की क्रिया जो भी करेंगे और जितनी करेंगे उतनी आपको अशांति आएगी। आपको लगता है ये मिथ्या मान्यता कारण से ऐसा लगता है, गलत मान्यता से लगता है, हम खूब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, खूब सोचेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, खूब करेंगे तो अच्छा करेंगे। पर इन सब में आपको अशांति मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। देखो, नॉर्मल में भी क्या होता है, एक बहन भोजन बनाती है, सुबह से लगती है भोजन में। अब भोजन बन जाता है उसका और सबको खिला देती है और खुद भी खा लेती है। उसे कैसा लगता है? जब आपका चौका निपट जाता है उस समय कुछ क्षण के लिए कैसा लगता है आपको? शांति लगती है, लगती, बताओ हैं? कैसा लगता है? अब आराम से बैठो, थोड़ी देर आराम से कर लो। मतलब क्या हुआ, सब कार्य निपट जाता है तो हमारी शांति मिलती है। तो इसी प्रकार से क्या है, हमारे सब काम निपट जाएं और कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कैसे जीना चाहिए? तो शांति जीना चाहिए। अब वो क्या होता है, हमारी स्पीड रहती है। बहनें क्या करती है, अब सब काम निपट गया, 2 मिनट शांति मिली, पर मन कहता है आप कुछ करो, तो फिर कुछ काम छेड़ देते हैं। या टीवी देखो, या बच्चों के बारे में देखो, या उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो। वो सोचता रहता है वापस, फिर दुखी हो जाता है। पर मन सुखी कब रहेगा? जब आपकी मन वचन काया की क्रिया शांत हो जाएगी तो आप सुखी रहेंगे। कई व्यक्ति बोलता भी है, भैया जिस दिन शांत हो जाएंगे उस दिन पूरे सुखी हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ उस समय कि आपकी क्रियाएं बंद हो गई। जैसे क्या है कि स्विच ऑफ करेंगे तो पावर जाना बंद हो जाएगा। ऐसे कैसे क्या होता है, हम मोटिवेट करते हैं मन वचन काया क्रिया को। तो कुछ समय के लिए हम क्या करें कि जिस समय हमारे कोई काम नहीं है उस समय हम अपने आप को नियंत्रित करें। पर क्या होता है, कुछ इच्छाएं अंदर रहती है वो वापस बाहर ले जाती है, कुछ पुरानी आयतें रहती है वापस बाहर ले जाती है। तो इसके जो अभ्यास करेंगे तो आपका नियंत्रण होगा और आपको कुछ शांति मिलेगी। तो सबसे पहली स्टेज हमारे साधने की क्या है कि जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तब शांति रहना चाहिए। जब प्रॉब्लम है तब हम सोचेंगे कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, पर प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। अब अभी हम क्या करते हैं, जैसे 2-3 बार समझा रहे हैं आपको, अभी हम क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम नहीं होता है
तो हम कुछ सोच सोच के प्रॉब्लम लाते हैं, नई प्रॉब्लम खड़े करते हैं प्रॉब्लम, और फिर उसके अंदर विचार करते हैं कल्पना और सुखी दुखी होते हैं। क्या करना चाहिए? है ना पागलपन अपने माइंड का, ये मन का पागलपन है। देखो, एक पागल तो होता है जो डिक्लेयर्ड पागल होता है, पर एक डिक्लेयर नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी देर में हो जाता है। जैसे हमारे साथ पता है ना, क्रोध आता है। अब जिससे क्रोध आता है उससे वो आदमी क्या है, तो पागल हो गया। अभी जब क्रोध क्रोध मेंटेन हो जाए उसका, तो एक्चुअल पागल हो जाएगा, समझ में आए। फिर वो क्या करता है, वापस क्रोध नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, इसलिए वो पागल नहीं कहलाता है। पर उस क्षण में देखोगे तो वो आदमी पागल ही है, उसके पागलपन के सब सिम्टम्स दिखेंगे आपको। तो ऐसे जैसे हमारा मन जो फालतू से सोचता है, तो उसको ही परमात्मा क्या बोलते हैं कि एक प्रकार का मन की बीमारी है। देखो, मन को, वचन को, काया को कब काम लेना, जब हमारी आवश्यकता हो। आवश्यकता नहीं हो तो बोलना नहीं, आवश्यकता नहीं हो कुछ करना नहीं, और आवश्यकता नहीं हो तो कुछ सोचना नहीं। ये परमात्मा बोलते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों में तो आवश्यकता अनुसार काम करते हैं। घर में पानी पीने का मटका भरना है। अब घर में मान लीजिए 2 जने हैं, तो कितने मटके भरना चाहिए? मतलब कितने मटके भरते हो आप? 2 जने हैं और पानी का मटका भरना है, कितने मटके भरते हो? 10 हैं? 1 मटका भरते हैं, है ना? अब दूसरा मटका कोई कहे भरने का, तो आप क्या बोलेंगे, भैया यही नहीं उठेगा तो हम क्यों भरें? 2 जने हैं और 4-4 रोटी खाते हैं, तो कितनी रोटी बना लेते? 8 रोटी बनाते हैं आप, बिल्कुल गिन के आटे लेते हैं, इतनी आटे लेना है, इतनी रोटी लेना है। एक आध कभी कम ज़्यादा बन जाती बस। बाकी ऐसा नहीं है कि भैया डब्बा पूरा भरा हुआ है तो दिन को रोटी बनाते रहो। करते हो ऐसा क्या? नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें आपको लगता है कि नुकसान है। तो ऐसे ही हम मन से जो सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, तो इसमें कभी फील होता है कि नुकसान होता है हमारा? क्या नुकसान होता है? तो मन सोचते रहते हैं आप लोग, क्या नुकसान होता है? तो एक नुकसान तो ये है कि मन में वर्तमान में अशांति रहती है। जब जब आप सोचते रहते हो तब तक मन अशांत रहता है, फिर वो सोचना पूरा होता है और दूसरा सब्जेक्ट नहीं लेते हो, तब तक शांति रहती है आपको। नेगेटिव ज़्यादा सोचने हैं? में नेगेटिव ज़्यादा सोचने में नहीं, अब वो फिर सोचने वाली बात है। अब उसके बाद में अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो और दुखी होते हो। ज़्यादा दुखी होता है। अगर पॉजिटिव सोचते हो तो थोड़ा हो सकता है फायदा लगे आपको, शांति लगे थोड़ी सी, पर नेगेटिव सोचते हो तो और दुखी होते हो आप। ठीक है ना? और सोचते ही नहीं हो तो क्या रहता है, सोचे नहीं तो क्या होगा? ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जैसे मान लीजिए आपसे कहें कि भैया अमेरिका जाने के बारे में सोचना आपको, आप क्या बोलेंगे? भैया जाना ही नहीं मेरे को अमेरिका, तो क्यों सोचना फालतू में, क्यों टेंशन पालना? आपसे कहेंगे भैया अमेरिका जाने के बारे में सोचो, फ्लाइट कब जाती है, कब मिलेगी फ्लाइट, कौन कौन सी खाली है, क्या होगा, आप सोचो। तो आप क्या बोलेंगे? भैया मेरे को जाना ही नहीं है, तो क्यों फालतू देखना और क्यों सोचना, शांति से बैठो ना। इसका मतलब एक फार्मूला बन जाना चाहिए हमारा कि हमारा मन जो है, जब कोई काम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें शांत रहना चाहिए। ये फार्मूला बन गया ना कि कोई प्रॉब्लम इसमें अब नहीं रहता है। पर कुछ लोग बोलते हैं खाली हैं? दिमाग, कुछ लोग बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का होता है। नहीं, कुछ ये हम लोग क्या बोलते बोल रहे हैं, आपको शांत रहना, शैतान नहीं करना है। आपको जो है नेगेटिव, शैतानी कब करता है, नेगेटिव सोचता है। अभी आपसे क्या बोला, आप पॉजिटिव सोचो, तो जब पॉजिटिव सोचोगे तो शांत दिमाग वो आन देगा आपको, शैतान नहीं करेगा। जब आप खाली दिमाग, शैतान किसे कहते हैं, जो अंदर से शैतान ही है पहले। परमात्मा क्या बोलते हैं कि भैया जैसे मान लीजिए कोई कसाई है, अब वो सोया है तो उसको उठाना ही नहीं उठाना, नहीं उठाना, क्योंकि वो हिंसा करेगा। और धर्मात्मा आदमी है तो उसको उठाना नहीं उठाना, उठा उठा। तो क्या आपने बताया, नियम क्या बताया आपने यहाँ पर कि सवेरे प्रतिक्रमण करना तो धीमे स्वर से करना। क्यों धीमे स्वर से करना? कि दूसरे लोग डिस्टर्ब नहीं हो जाए और जो पाप करने वाले उठ नहीं जाए, इसलिए आपको धीरे धीरे प्रतिक्रमण करना, जोर से नहीं बोलना।
मतलब जो पाप करने वाला है उसको जागृत नहीं करना। तो ऐसे हमारे मन के अंदर जो नेगेटिव विचार हैं उन विचारों को भी नहीं करना। अब नेगेटिव विचार क्या ही करते हैं आप? या तो भूतकाल के करते हैं या भविष्य काल के नेगेटिव विचार करते हैं, और या फिर जो है ही नहीं उसके बारे में सोचते रहते हैं आप। वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, सोचते रहते हैं तनाव में आप। रहते हैं। तो ये सब नेगेटिव विचार निकालने के लिए आप बोल रहे हैं कि भैया भूतकाल के बारे में आप सोचते नहीं, भूल जाओ उसको, तो नेगेटिव विचार नहीं करना उसके। भविष्य काल के नेगेटिव विचार छोड़ दो, और वर्तमान में कैसे जी सकते हो शांति से। अब वर्तमान में प्रॉब्लम है तो सोचो आप उसके बारे में, और प्रॉब्लम नहीं तो नहीं सोचना। समझ में आता आपको? वर्तमान के अंदर, प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो सोचेंगे उसके बारे में अपन। अब प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्या सोचना। और यदि मान लीजिए आप बोलते हैं कि हमें भविष्य का प्लानिंग करना है, तो आप दिन भर में 15-20 मिनट बैठ कर प्लानिंग कर लीजिए। दिन भर ही सोचते रहो, दिन भर सोचते रहो तो दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे ना, ऐसे ही भूतकाल के बारे में हमको क्या सोचना है, तो हमने जो गलतियां करी उसको सोचना है कि वो गलती रिपीट नहीं हो। भूतकाल में जो हमसे गलती हो गई है वो गलती रिपीट नहीं हुई, उसको क्या करना, तो भैया उसको सुबह शाम सोच लेना, या 15 में एक बार बैठ सोच लेना, या 4 महीने में एक बार सोच लेना, या साल में एक बार सोच लेना। इसके लिए क्या कहा हमारे को कि भैया प्रतिक्रमण करना मतलब क्या हुआ? प्रतिक्रमण करना मतलब क्या हुआ कि पुराना जो कुछ हुआ था, जो घटना हुई थी, तो उसके बारे में सोच के ना मन खाली कर दो। क्या सोचना है उसके अंदर? तो 2 चीज़ सोचना है। जो घटना घटी थी वो मेरे कर्म का उदय था, तो उसको तो आना ही था। देखो कर्म का उदय जो आता है तो क्यों आता है, तो उसको आप पहले कह के आए कि आना तू। जिस समय कर्म बांधा था उस समय वो कर्म के उदय को बोल के आएगा, आना तू भी आए, तो आएगा वो। तो जैसे किसी को आपने पत्रिका दे दी कि इस तारीख को मेरे यहाँ भोजन करने आना, अब वो आ जाए तो आप क्या बोलोगे, क्यों आ गया भैया ये, ऐसा बोल सकते हो क्या? क्योंकि आपने पत्रिका दी थी इसलिए वो आया। तो ऐसे हम कर्म को इनवाइट करके आते हैं। पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उसको हम बुला के आए हैं कि भैया तू इस जन्म में आना, तो इस जन्म में आ जाता है। अब आ गया तो क्या करना, उसको स्वागत करना और शांति से जीना ना उसको। भाई किसी को पत्रिका दी आपने और वो आ गया मेहमान, तो क्या करना, आओ भाई जी खाओ पियो चले जाओ, बस ये तो करेंगे ना। तो ऐसे कैसे ही कर्म का उदय जो है प्रतिक्षण आता है, और प्रतिक्षण आता है उसका फल देता है, और वो कर्म का उदय खत्म हो जाता है, फिर वो नहीं रहता नहीं। फिर नए कर्म का उदय आता है, फिर वो फल देता है और खत्म हो जाता है। ऐसा निरंतर हर क्षण 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 नए नए कर्म का उदय आता है। जैसे सुबह आपका कर्म का उदय घर पे रहने का था, फिर नाश्ता करने का उदय था, तो नाश्ता आया और चला गया वो, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको उदय चलता रहता है। अभी कर्म का उदय यहाँ पर भोगने का है, यहाँ पे बैठे हो आप, तो निरंतर कर्म का उदय आता और चला जाता है। अब उस उदय के अंदर हम रिएक्शन कर लेते हैं, गलत रिएक्शन कर लेते हैं। तो यदि हमने पूर्व में गलत रिएक्शन करे थे ऐसे उदय में, तो हम अब याद रख लेंगे ऐसा उदय आया तो रिएक्शन गलत नहीं करना, बस इतनी याद रखना। फिर प्रतिक्रमण करना मतलब क्या हुआ कि पूर्व में मैंने ये गलतियाँ करी थी, अब आगे ये गलतियाँ नहीं करूँ, सावचेत हो जाना। हाँ, तो नहीं सोचना। प्रतिक्रमण में तो अपन उस सूत्र बोलने में और वो बोलने में ही पूरा समय निकल जाता है, सोचने का तो कोई सेक्शन ही नहीं है प्रतिक्रमण क्रिया में। उसका एक तरीका होता है। क्या होता है, देखो एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, एक मिडिल स्कूल का बच्चा है, एक फिर जो है सेकेंडरी स्कूल का बच्चा है, और एक कॉलेज का बच्चा है। तो इन सबकी पढ़ाई में अंतर रहता है, रहता है अंतर। जैसे कल बताया था मैंने कि एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, देखो मेंटल लेवल का फर्क आ जाता है, मेंटल लेवल का फर्क हो जाता है, मानसिक स्तर का फर्क हो जाता है। हाँ, कोई भी स्तर हो, अपन स्तर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति से आप ही आए और आप पहली बार आए, आप आए और आप पहली बार आए, हम क्या मानेंगे, प्राइमरी स्कूल का बच्चा है। भले से आप उम्र 50 साल हो गई, कोई दिक्कत, पर है प्राइमरी स्कूल का। अब पढ़ाई कहाँ से चालू करेंगे, तो प्राइमरी से पढ़ाई चालू करना।
ऐसे ही प्रतिक्रमण एक प्राइमरी लोगों का प्रतिक्रमण, जिनको सूत्र याद कराते हैं और सूत्र के माध्यम से उनसे कहते हैं कि अब इन सूत्रों का प्रतिक्रमण करो, मतलब थोड़ी देर बैठ के सूत्रों को वापस रिवाइज करो, वो सूत्र बोलते हैं और सुनने वाले सुनते हैं। फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो क्या बोलते हैं, आपने सूत्र याद कर लिए, अब सूत्र का अर्थ याद करो। अब क्या करो, तो प्रतिक्रमण करो जब आपको इसका अर्थ का चिंतन करो। तो क्या तरीका है कि भैया एक जना बोलेगा प्रतिक्रमण, तो बाकी लोग उसको सुनेंगे और उसके अर्थ करके और अपने भाव में लाते जाएंगे। जैसे मान लीजिए, उदाहरण देता हूं आपको कि यदि मान लीजिए आप इंग्लिश पिक्चर देखने गए, तो आप क्या करते हो, वो इंग्लिश पिक्चर के शब्द सुनते हो और अपने भाव में उसको बदलते रहते हो, तो मजा आता है। यदि आप भाव में नहीं बदलेंगे मजा नहीं आएगा। तो सेकंड स्टेप क्या होती है कि सूत्र के अर्थ पढ़ो, अर्थ याद करो, और जब वो बोलते हैं सूत्र तो उस समय उसके अर्थ से हमारे भाव तक पहुंचना है। ठीक है ना, ये सेकंड स्टेप हो गई। तो अर्थ करते जाओ उसका। फिर थर्ड स्टेप क्या हो गई, जब सेकेंडरी स्कूल में आएंगे तो क्या करेंगे, तो अर्थ से उसके भाव तक पहुंचो। फिर बीए में जाएंगे तो क्या करेंगे, उसके भाव को और गहरा ले जाओ और वहां पर अपने भाव को देखो, और उसके बाद में क्या करो, उस भाव में डूब जाओ, फिर बोलने की जरूरत नहीं है आपकी। अंतिम स्टेज क्या आएगी कि आपको सूत्र बोलने की जरूरत नहीं है, सूत्र ही अंदर चल रहा है अपने अंदर। इस प्रकार का क्रम है। अब जिस स्टेज में आप है उस स्टेज से आगे बढ़ो धीरे धीरे, तो आप आगे बढ़ेंगे तो भाव तक पहुंचेंगे। तो मैंने पूर्व में जो गलतियां करी थी वो गलतियां अब ना होवे, इसका चिंतन करना। पिछले साल मैंने इनके साथ में ऐसा ऐसा किया था, मतलब इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, ऐसा नहीं देखता मैं। अभी हम क्या देखते हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था। अब हम क्या देखते हैं, इन्होंने जो कुछ किया था वो तो मेरे कर्म का उदय था, पर मैंने ऐसा ऐसा किया था, ये मेरी गलती थी। मेरे को क्या करना था, कर्म के उदय में शांति से जीना था। जैसे एक बीमार आदमी के पास आप जाते हैं, बीमार आदमी होता है और उसको कहते बीमारी आई, तो आप क्या समझाते हैं उसको, क्या बोलते हैं आप, हैं भैया तेरे कर्म का उदय है, तेरे को भोगना पड़ेगा, तू शांति से भोग ले, तो ये कर्म चले जाएंगे, है ना। फार्मूला मालूम है आपको, ये समझाते ना आप। भाई कोई बीमार आदमी है तो उसको क्या समझाने जाते हो आप, क्या समझाते हो कि भैया तेरे कर्म का उदय है, ये उदय आया है, तूने कर्म बांधे थे, उदय आया है, अब तू शांति से भोग ले तो कर्म चले जाएंगे। और तू इसमें अगर मान लीजिए हाय हाय करेगा तो नए कर्म फिर बन जाएंगे, फिर तेरे को भोगना पड़ेगा। ये बतलाते ना आप कि नहीं बतलाते। अब यही चीज अपने को बताना, देखो वो बीमार है ऐसा मान रहे हो आप, तो आप भी बीमार हो ना, कि नहीं हो, आप बीमार हो ऐसा मान लो, अपन बीमार है, तो अपने को समझाना कि देखो हमारे को निरंतर कर्म का उदय आ रहा है, उस कर्म के उदय के अंदर क्या करना, तो हम शांति रखें, वो कर्म का उदय आया नहीं चला जाएगा। और यदि हमने अशांति करी तो क्या हो जाएगा, फिर से नए कर्म बंधेंगे, और बंधेंगे तो उनको भोगना पड़ेगा हमको। सीधा फार्मूला है, बहुत सरल फार्मूला भगवान ने बताया। अब उसको जज जाए हमको बस कि ये हमारे कर्म का उदय आया है और ये चला जाएगा, हम इसमें कुछ नहीं करें। जैसे रोड पर आप चलते हैं तो आप कैसे मान चलते हैं, भैया रोड पर अपन जा रहे हैं, अब दूसरा गाड़ी वाले भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, वो तो आएगा और चला जाएगा। अपने को क्या करना, तो अपने को बच के निकल जाना। एक ही फार्मूला रहता है आपके पास, अपने को अपनी गाड़ी, अपना स्टीयरिंग, अपना ब्रेक अपने पास रख करके और उसको कैसे हैंडल करना, एक्सीडेंट नहीं हुए, ये करते हैं अपन। तो ऐसे किसी कर्म के उदय में हमारा एक्सीडेंट नहीं हुए, क्या करना, तो कर्म के उदय के अंदर हमको कैसे जीना, तो नया कर्म नहीं बंधे। नया कर्म कब नहीं बंधेगा, जब आप रिएक्शन नहीं करोगे।
आप रिएक्शन करोगे तो कर्म बंधेगा नया। अरे भाई कोई गाड़ी वाला आ रहा है और आप उसके सामने नहीं जाओगे, टक्कर नहीं होगी, और सामने जाओगे टक्कर होगी। तो ऐसे ही क्या है, कर्म का उदय जो है जब आता है तो हम रिएक्शन करते हैं और नया कर्म बांधते हैं। ये हमारी गलती है ना? गलती नहीं है तो क्या करना, कर्म का उदय आया है, हम रिएक्शन नहीं करें, कर्म अपने आप चला जाएगा। इतना सतर्क रहना, सावधानी रखना बस। भाई हम साधु बनी क्या करते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं। श्रावक क्या करता है, पार्ट टाइम प्रैक्टिस करता है, हम फुल टाइम प्रैक्टिस करते हैं। साधु की नौकरी कैसी है, फुल टाइम की नौकरी है। श्रावक की नौकरी कैसी है, पार्ट टाइम की। पार्ट टाइम जॉब है, ये फुल टाइम जॉब है, इतनी अंतर है, पर काम एक ही करना है। श्रावक को और साधु को अंतर नहीं है, काम एक ही करना है। क्या काम करना है भैया, सावधान रहना है, नए कर्म नहीं बांधना। क्या करना है, सावधान रहना है, नए कर्म नहीं बांधना। जैसे कोई आदमी रिटायर हो जाता है तो अब वो कहता है कि साहब मेरे को जॉब चाहिए। हम कहते हैं जॉब दे देते हैं आपको, ठीक है ना, हम जॉब दे देते हैं आपको। अब हम कहें वो काम करना। ये कोई आदमी जैसे आपको जॉब पे रखना, क्या करते हो आप, भैया तुम नौकरी करना है, हम जॉब दे देते हैं आपको, अब हम कहें वैसा करना, बस यही देते ना आप। अब यदि मान लीजिए आप हमारे पास आए और हमने कहा हमको आपको नौकरी देते हैं, ठीक है, नौकरी में क्या करना है आपको, तो हम कहें वो करना है और हम जो देवें वो आप ले लेना। यही तो है रिलेशन। नौकर और सेठ के बीच का रिलेशन क्या है कि आपको हम कहें वो नौकरी करना, जो काम करना, और जो हम दें वो ले लेना इसके बदले में। तो हम क्या बोलते हैं इनको कि भैया देखो आपको हम काम दे रहे हैं, ड्यूटी। ड्यूटी क्या दे रहे हैं, तो कोई भी कर्म का उदय आए तो आपको चौकीदारी करना है और उस कर्म के उदय के अंदर नए कर्म नहीं बंधे, ऐसा ध्यान रखना है। ये जॉब है आपका। इसके बदले में क्या देंगे आपको, जगह देंगे, रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, रहने की जगह देंगे, सब कुछ देंगे। आपकी जितनी जीवन की आवश्यकता पूर्ति कर देंगे। पर काम क्या करना है आपको कि आपके कर्म का उदय आए, उस कर्म के उदय के अंदर नया कर्म नहीं बांधना। इतना काम करना है ना, सरल काम है, सरल काम है ना, कितना सरल काम है, क्यों हमारे साथ सरल काम ही नहीं। यही ड्यूटी है आपकी। ड्यूटी क्या है, इतनी ड्यूटी है आपकी, और कोई ड्यूटी नहीं, और कोई काम नहीं। बस आपका कर्म का उदय आए, उस कर्म के उदय के अंदर आपको नया कर्म नहीं बांधना। चौकीदार क्या बोलते हैं कि भैया देख तेरे को यहां पर खड़ा रहना है और कोई आदमी अंदर नहीं जाए, ठीक है ना, ये कहते हैं। और कभी कोई आ जाए और अंदर जाने के लिए फोर्स करें तो तुझे क्या करना है, उससे कहना तुम खड़े रहो, मैं पूछ के आता हूं, अगर वो कहेंगे जाने दूंगा। ऐसे ही अपने को करना है कि भैया जो अनावश्यक लोग आते हैं, अनावश्यक कर्म का उदय आता है, उनको क्या करना, स्टॉप, हम नए कर्म नहीं बांधना। और बाद में क्या करना, तो भैया कभी कोई अपनी आवश्यकता हुई, वो कर्म आया, ठीक है, थोड़े कर्म बांध लो और आगे बढ़ जाओ। अब भूख लग रही है अपने को, नहीं रहा जाता है, तो क्या करो, चले जाओ, थोड़ा मांग के ले आओ और खा लो। आ जाते हैं आप लोग घर पे। अब ऐसे श्रावक का भी काम है। श्रावक काम क्या है कि भैया जितना तुम्हारा घर का काम है उस काम को कम कर्म बांधते हुए निपटा दो, अल्प कर्म बांध कर निपटा दो। और फुर्सत टाइम कर क्या करो, तो फुर्सत टाइम में जो है अब कर्म नहीं बंधे ऐसा काम करो। ये काम है, ड्यूटी है आपकी। क्या ड्यूटी है आपकी बताओ। अब अभी आप क्या करते हो, आपके ड्यूटी से आप अलग हट जाते हो और लपक के कर्म बांधते रहते हो, तो ये गलती आपकी है ना। ड्यूटी सही है ना कि भैया क्या करना, तो नया कर्म नहीं बांधना, बस ड्यूटी है आपकी। अभी ड्यूटी अच्छी है ना, पर जॉब में बहुत कम लोग आते हैं। इस जॉब में बहुत कम लोग आते हैं, सिलेक्टेड लोग आते हैं, डरते हैं कि भैया ये जॉब बहुत खतरनाक है, जबकि इतना सरल जॉब है कि इसके अंदर कुछ काम नहीं करना। देखो सबसे सरल नौकरी कौन सी, सबसे सरल नौकरी कौन सी, मैनेजर की नौकरी सरल है कि चपरासी नौकरी सरल है? खुश कौन रहता है बताओ। एक मैनेजर की नौकरी है और एक चपरासी की नौकरी, खुश कौन रहता है?
मैनेजर हमें टेंशन रहता है और चपरासी हमेशा फ्री रहता है, बाहर बैठा रहता है आराम से। आप देखा हो कहीं किसी ऑफिस में जाके देखो आप, तो चपरासी क्या करता है, बाहर बैठा रहता है आराम से, अपना तम्बाकू घिसता खा लेता, आराम से बैठा रहता है। साहब ने बुलाया, चला गया, उन्होंने कहा ये एक चीज वहां दिया, वो दिया आता है, वापस आके बैठ जाता है अपनी जगह, वो आराम से बैठता है। सही है ना? तो ऐसे कैसी हमको चौकीदारी करना किसकी? अपनी स्वयं की। कि हमारे को कर्म का उदय आया है, उस कर्म के उदय के अंदर नए कर्म नहीं बंधे, तो क्या करना पड़ेगा? कर्म के उदय के अंदर हमको रिएक्शन नहीं करना। बस वही थ्योरी सीखना आ गया अपने को कि कैसे रिएक्शन नहीं करना। तो जैसे आप होता है, सबसे पहले यह है कि आपके कर्मों का तीव्र उदय नहीं है ना? मतलब जिसे हम बोल सकते हैं अभी कि वर्तमान में आपको बहुत शांति है, मतलब आपका पुण्य का उदय है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब तीव्र उदय नहीं है, अशांति का उदय नहीं है। अब इसमें क्या करना? तो इसमें आप शांति से जियो तो नए कर्म नहीं बनेंगे, और अशांति से जियोगे तो अब क्या, कर्म का उदय है नहीं, आप नए कर्म बांधे जा रहे हो। देखो पहली स्टेप क्या है, आपका उदय बहुत सरल है, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब शांति जीना सीख जाओ। सेकंड स्टेप क्या आएगी, जब आपका प्रॉब्लम आता है उस समय फिर कैसे सॉल्यूशन निकालना। प्रॉब्लम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो शांति से जियो, और प्रॉब्लम है तो फिर कैसे उसका सॉल्यूशन निकालना, वो सेकंड स्टेप है। जीना उसमें शांति से। जैसे आज मेरे से सुना है ना, काका जो है पहले जो है खूब क्रोधी थे, और उनको समझ में आ गया कि मेरा क्रोध मेरे को दिक्कत देता है, क्या करना, आज से बंद, अब नहीं करूंगा। भाई क्रोध जो करते हैं नया नया क्रोध करते हैं, पुराना क्रोध खत्म हो गया। जैसे अभी आपको क्रोध करना है, नया क्रोध करना पड़ेगा, तो आज से क्या करना, नया क्रोध करना बंद। जैसे आप दुकान बंद करना, क्या करना, माल लाना बंद। तो ऐसे कैसे हमको क्या करना, भैया आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, मतलब क्या हुआ, हम क्रोध तो खत्म हो गया, अब नया नहीं करेंगे बस। नया कैसे जिएंगे, तो क्रोध नहीं करेंगे, शांति से जिएंगे, ये फॉर्मूला है ना। तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपने मन को समझाना कि जो पूर्व में कर्म उदय में आए थे उनका वर्तमान में कोई संबंध नहीं है क्या संबंध नहीं है, तो अब उसके बारे में सोचना ही नहीं हमको। एक पचखंड कर लें कि भैया पुराने बातों के बारे में सोचना ही नहीं, पुराना जो कुछ हुआ था हमारे जीवन के अंदर हो गया चला गया, सोचना ही नहीं। अब पचखंड आज से, जिसे आप बोलते हैं खाना ही नहीं आज, तो आज पुरानी बात सोचना ही नहीं अपने को, और नए विकल्प भी नहीं करना। अब क्या करना, वर्तमान कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, शांति से जी ले। विकल्प जैसे जिसके मान लो शादी नहीं हुई, अब विकल्प करें, मेरा बच्चा होएगा, पत्नी आएगी, बच्चा होएगा, फिर उसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, फिर शादी करूंगा, ये करूंगा, वो करना कि नहीं करना है विकल्प, मतलब करना ही नहीं। जब पत्नी आई सोचना, तुम भाई पत्नी नहीं है तेरी, पत्नी नहीं आई है, शादी नहीं हो रही तेरी, तो क्यों सोचता है इतना सब। अभी वर्तमान शांति से। देखो जीवन जीने के तरीके में चेंज कर दें थोड़ा सा, बस हमारे मन को चेंज कर लें तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो पहले स्टेप आप क्या बताइए कि देखो अभी वर्तमान काल के अंदर आप यहाँ बैठे हो, सही है, ये कुछ लोग सामायिक में, कुछ लोग सामायिक में नहीं है, पर बैठे कहाँ हैं अपन, उपाश्रम में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वर्तमान में लोग हैं ये बिल्कुल अपनी अपनी शांति से जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे हमको। क्या करना, कोई बोल नहीं रहा आपसे, किससे बोलना अपने को, कुछ करना ही नहीं है कुछ अपने को। जैसे अभी आप लोग बाहर से आए, मान लो अब बाहर से आए, अब बाहर से जो लोग आ गए इनको क्या बनाना रोज, बोले सीधा खाने को मिलता है चौके के अंदर, अब क्या बनाना बताओ, याद आती है सवेरे सवेरे आपको, नौकार से बनाना, ये करना वो करना, कुछ याद आती है क्या? मेरे ख्याल से नहीं आती होगी। जो बाहर से आए हैं, बाहर के लोग जो आए हैं यहाँ पर, उनको याद आती है कि सवेरे नौकार से बनाना है, पानी भरना है, अपने को दूध आना है, चाय बनाना है, ऐसी को याद आती क्या? नहीं आती। क्यों नहीं आती? आपने मन को समझा दिया कि भैया अभी यहाँ पे सीधा सीधा मिल जाएगा, अब जो मिलेगा वो खा लेंगे और जी लेंगे आराम से, आनंद से खा लेंगे, तो अपने को सोचना ही नहीं उसके बारे में।
तो कितनी शांति है आपको कि नहीं है ना? शांति है ना? तो अब क्या करना, ये शांति हमेशा बनी रहे। अब ये शांति ऐसे इन लोग हमेशा बनी रहती है। भाई कुछ बनाना नहीं है अपने को, ना बच्चे की फिक्र है, ना दूध की फिक्र है, ना चाय की फिक्र है, ना पति की फिक्र है, किसी फिक्र नहीं। कितनी शांति, कितना आनंद इनको, कितने टेंशन फ्री है। तो ऐसे ही कुछ समय के लिए आप भी टेंशन फ्री हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? बस जब कोई काम नहीं है तो शांति से जी ली, हो सकता है ना सर? फिर जब प्रॉब्लम है, जब सोचना अभी प्रॉब्लम नहीं है, शांति से जियो। इसी का नाम सामायिक है। सामायिक क्या करना, शांति से जियो ना। बस एक आसन बिछाया, बैठ का बिछाया अपना, और शांति से बैठ गए अपने आराम से। और क्या करना, कोई बड़ी मेहनत का काम है क्या? किसी से बोलते हैं सामायिक करा करो, अरे साहब बहुत मुश्किल काम है। अब क्या मुश्किल काम है? सामायिक क्या मुश्किल है बताओ? आराम से बैठ का बिछाओ अपना, और आराम से बैठो शांति से। कोई काम धाम नहीं, कोई काम करना नहीं बोलेगा आपको। बताओ, कोई परिवार वाला आपको कुछ नहीं बोलेगा। आप जब सामायिक बैठ जाओगे उस समय कोई परिवार वाला कुछ नहीं बोलेगा, भाई सामायिक कर रहे हैं, शांति से जीने दो इनको। अब आप नहीं जियो शांति से, गलती है आपकी। इतनी सहूलत मिल रही शांति जीने के लिए। हमसे बोलते हैं लोग बाग कि भैया आपके साधु जीवन में कितनी शांति है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हमारे को। अब हम पिछला सोच सोच के प्रॉब्लम खड़े करें तो हम दुखी होकर जिएंगे, या नए नए प्रॉब्लम खड़े कर दें हम दुखी होकर जिएंगे। तो ये फार्मूला आपको समझ में आ जाए कि देखो, भूतकाल की बातों को भूलते जाओ, क्योंकि वो चली गई है, अब उसका कोई मतलब नहीं है। और कभी याद भी आया है तो उसको समझा दो, ये मतलब नहीं है इसका, तू जा। और भविष्य काल के बारे में सोचो मत। और धीरे धीरे कितनी प्रैक्टिस कर लो कि 1 घंटे के लिए अगर आप फ्री हुए तो क्या करो, सब भूल जाओ, अपना कुछ भी नहीं है। 1 घंटे के लिए अपना कुछ भी नहीं है और किसी के बारे में नहीं सोचना है, बस शांति से जीना है। इसका नाम सामायिक है। और क्या सामायिक मतलब क्या है? अभी कराएंगे सामायिक, उसमें क्या करना है यही बताएंगे आपको। पहले बताना एडवांस में, आप तैयारी कर लो कि भैया सामायिक क्या करना पड़ेगा आपको। कुछ नहीं करना है, आराम से आसन बिछाओ, बैठो शांति से, और ना कुछ सोचना है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ करना है, आराम से बैठो। और फिर भी नहीं रहा जाए तो भगवान को याद करो, गुरु महाराज को याद करो, बस इतनी काम है। या स्वाध्याय करो, नहीं रहा जाता माला गिनो। कितना अच्छा काम है सामायिक का। तो ये हमको समझ में आ जाए, जज जाए हमको, तो क्या हो जाएगा, हमारे जीवन में शांति का वातावरण बन जाएगा। कम से कम पूरे दिन भर नहीं बने तो 1 घंटे के लिए बन जाएगा, 48 मिनट के लिए बन जाएगा। फिर जज जाए तो और बढ़ाओ। फिर कभी फुर्सत छुट्टी मिली तो भी आज दिन भर ही अपन शांति से जिएंगे, उसको नाम पोषद है। पोषद किसको कहते हैं? दिन भर शांति से जीना। 1 घंटे मेरे को मजा आ रहा है तो मैं 2 घंटे करूं, 3 घंटे करूं, 4 घंटे करूं, आनंद से जीऊं मैं, इसका नाम पोषद। तो इस प्रकार से जीना, ये पहले स्टेप है। उपासना में आ जाओ, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम शांति से जीने का प्रयत्न करो, अब बाकी भूल जाओ। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है, आप भूलते नहीं हो। आप भूलते नहीं हो, उसको बार बार गड़े मुड़ते उतारते रहते हो, उखाड़ते रहते हो और दुखी होते रहते हो। अब ये गलती किसकी है? ये अपनी गलती। जैसे घर से आप लोग यहाँ आ गए, अब यहाँ न तो दुकान है आपकी, नहीं है ना दुकान, न पत्नी है, न बच्चे हैं, कोई तकलीफ देने वाला नहीं है आपको, है कोई क्या? न ग्राहक है, न कोई मांगने वाला आता है, न कोई देना है किसी का यहाँ पर अभी। अब क्या करो, ये सब विकल्प निकाल दो और जियो आराम शांति से। देखो, बीमारी निकालना पड़ेगा आपको। जो जो प्रॉब्लम आपके है ना, वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ेंगे, कि मन को समझाना पड़ेगा, देखो इसको याद रखना ही नहीं है तो भूलो ना इसको। सही है कि नहीं? इस प्रकार से एक जीने का अभ्यास करना। अब इसको मैं 10 मिनट कराता हूं, आप घर पे जाकर इसको 2-4 बार होमवर्क करो, तो धीरे धीरे आपको जितना भूलेंगे उतना आनंद रहेगा। देखो, एक बात समझ लो, आप नहीं भूलते हो तो आप दुखी स्वयं ही होते हो।
दूसरा दुखी नहीं होता है। आप यहाँ बैठे और पत्नी को याद कर रहे हो, काम कर रहे कि नहीं कर रहे या क्या हो रहा होगा, तो आप दुखी यही समय में होंगे, और भूल जाओगे तो सुख से जीवन। और अगर याद भी करोगे तो कुछ कर नहीं लोगे। आप यहाँ बैठे बैठे याद कर लोगे, कुछ कर नहीं दोगे उसमें। तो इस प्रकार का जीने का अभ्यास, ये सामायिक की शुरुआत है अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो, और व्यवहारिक भाषा में कहें तो सुखी जीवन जीने की शुरुआत है। जिसको सुखी होना हो क्या करें, तो भैया कचरा सब निकाल दे दिमाग का और शांति से जिए। एक आदमी रिटायर होता है, क्या करता है, वो रिटायर होने के बाद खुश रहता है। कब खुश रहता है, जब वो ऑफिस को निकाल दे दिमाग में से, भैया छुट्टी मिली अपनी, तो खुश रहता है। और अगर ऑफिस दिमाग में रखे तो दुखी होता रहेगा। तो इस प्रकार से जीने का आप भी प्रयत्न करें, हम भी प्रयत्न करें। ओम शांति। ठीक है ना हमारे साहब? दिक्कत है इसमें कुछ है? अच्छा काम है ना?